आप लोगों को पहले मैं अपना जो प्रूफ है वो दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने सेव करके रखा था कि चलें जब मैं अब वीडियो बनाऊँगा तो पहले प्रूफ दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्टिंग करवाऊँगा। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये देखें मेरे पास 3 दिन का रिकॉर्ड मैंने सेव किया हुआ है यहाँ से। आप लोग ये चेक करें, ये सबसे पहले 21 मार्च का, ठीक है? ये 21 मार्च की ट्रेड है और आप लोग यहाँ से मेरा बैलेंस चेक कर सकते हैं कि 21 मार्च को मेरा बैलेंस कितना था। उसके बाद आप लोग यहाँ से नीचे मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से आगे 22 मार्च को, ठीक है? ये आप लोग चेक कर लेना कि 21 मार्च को मेरा बैलेंस क्या था। अब ये 22 मार्च की ट्रेड है और यहाँ से आप लोग मेरा बैलेंस ये 22 मार्च का, मतलब एक दिन का मेरा प्रॉफिट आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ से आ जाता है कि 23 मार्च का, ठीक है? ये 23 मार्च की ट्रेड है। तो उसके बाद ये देखें यहाँ से 23 मार्च को मेरा बैलेंस कितना है। आप लोग ये देखो, मैंने 3 दिन का यहाँ से रिकॉर्ड सेव करके रखा। इसका आप लोग पहले प्रूफ देखें, उसके बाद आगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद आतिफ मुजाहिद। दोस्तों उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि आप डेली का 500 से लेके 1000 तक अर्निंग कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को अपना अकाउंट शो करवाया था कि ये मेरे प्रूफ हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर किस तरह से काम करना है। वैसे तो मैंने इसके बारे में पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी, लेकिन वो मैंने दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर बनाई थी। काम दोनों पे सेम है, लेकिन ये है कि वो मैंने एप्लीकेशन दूसरी यूज़ की थी। आज मैं वही एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊंगा जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो मैं ये दूसरी भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। तो इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में तफसील से बताऊँगा आपने इसके ऊपर किस तरह से काम करना है और किस तरह से आप लोग डेली से 500 से लेके 1000 रुपये तक अर्निंग कर सकते हैं। और आप लोग ये भी सीखें कि इसके ऊपर काम किस तरह से करना है और इसको लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आप आराम से यहाँ से डेली का 500 से लेके 1000 रुपये तक अर्निंग कर सकते हो। इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों ने डेली एक टारगेट रखना 500 से 1000 रुपये का। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोगों को, यहाँ मैंने 3 दिन का प्रूफ शो करवा दिया। आप लोगों को अपनी जो अमाउंट है वो भी मैंने शो करवाई है। अब आप लोगों को मैं अपना जो डेमो का अकाउंट है वो ओपन करके दिखाता हूँ और इसके ऊपर आप लोगों ने किस तरह से काम करना है वो आप लोगों को तफसील से बताऊँगा। तो इसके ऊपर अकाउंट बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने अपनी जीमेल को लगाना होता है और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। तो जो आपको लिंक है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा इसके ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाना है, ठीक है? आप लोगों ने अकाउंट बनाने से पहले जो व्हाट्सअप का नीचे नंबर दिया गया उस व्हाट्सअप के ऊपर मुझे मैसेज कर देना है। फिर आप लोगों को मैं एक लिंक दूंगा, आपने उस लिंक के ऊपर अकाउंट बनाना है और उसके बाद आप लोगों ने मुझे कहना है कि भाई मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर दे। तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दूंगा और डेली के जो आप लोगों को सिग्नल शेयर करते हैं वो मैं उस ग्रुप में शेयर करूंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। बाकी वैसे मैं आप लोगों को ट्रेड लेने का तरीका आज की वीडियो में बता दूंगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को चंद इंडिकेटर वो भी बताऊंगा, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के बारे में बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह से वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना कि आपने सिग्नल्स को किस तरह से यूज़ करना है। मैं यहाँ से नोट पैड में कुछ सिग्नल सेव करके रखे हैं, लेकिन ये तो अभी एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि आपने इन सिग्नल्स को किस तरह से यूज़ करना है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने सिग्नल दिए हुए हैं और यहाँ से जो सिग्नल मैंने डेली का हमारा टारगेट होता है, जो ही हमारे ये देखें हमारे 3 सिग्नल विन हो गए थे, उसके बाद मैंने ये बाकी की जो ट्रेड है ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मैंने कोई भी ट्रेड नहीं थी ली। मतलब डेली का एक जो टारगेट है वो सिलेक्ट किया था, जो ही टारगेट अचीव हो गया उसके बाद यहाँ से ट्रेडिंग को ऑफ कर दिया हुआ है। अब आप लोगों को मैं ये बताना कि इस सिग्नल्स को आपने किस तरह से फॉलो करना और किस तरह से आप लोग इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आपने जीमेल के ऊपर अपना अकाउंट जीमेल लगा के अपना अकाउंट बना लेना है। जब आप अकाउंट बना लोगे तो आप लोगों ने जो करेंसी है वो पाकिस्तान की सिलेक्ट कर लें, या जो भी कर लें, बेहतर है कि आप पाकिस्तान की करेंसी सिलेक्ट करें। तो अगर आप पाकिस्तान से ये चेक करें, यहाँ से मैंने डेमो अकाउंट ओपन कर लिया है। डेमो अकाउंट ओपन, ठीक है? यहाँ से आप लोगों को डेमो में बैलेंस दिया जाता है, जो आपको ट्रेनिंग आप लोगों ने 15 दिन पहले फ्री में इसको जो ट्रेनिंग है वो करनी है। जब आप काम सीख लो, आप लोगों को पता लग जाए कि मुझे ये काम अब आता है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है? मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट, मिनिमम तो वैसे यहाँ से 2000 है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप 5000 से यहाँ स्टार्ट लें। तो आप लोगों ने अभी ये डेमो आपको मिल गया, आपने 15 दिन डेमो यूज़ करना है। डेमो आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है, जिस ग्रुप में आप लोगों को ऐड करूँगा उसमें इस तरह से सिग्नल दिए जाएंगे। अब आप लोगों ने सिग्नल को किस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले जब आपको सिग्नल दिया जाएगा वो आप लोगों ने इसका देखना है कि जो सिग्नल दिया गया वो किस कॉइन के ऊपर आप लोगों को दिया गया। ये चेक करें, यहाँ से लिखा हुआ यूरो यूएसडी, ये कॉइन है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है ये किस कॉइन का है। आपने कॉइन देख लिया, कॉइन देखने के बाद अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो आपको सिग्नल दिए गए ये किस कंट्री के टाइम के मुताबिक है।
तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से लिखा हुआ कि ये इंडियन टाइम के क्लॉक के मुताबिक है, मतलब कि आपने इंडियन टाइम के मुताबिक इस सिग्नल्स को फॉलो करना है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप लोगों ने ये देखना है कि ये जो आप आएगा आपको सिग्नल दिया गया ये कितने मिनट की कैंडल पे है, 5 मिनट वाली कैंडल पे है या 1 मिनट वाली कैंडल के है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यहाँ से 5 मिनट का इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से चेक करें, ये इंडियन टाइम के नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि 5 मिनट कैंडल टाइम, ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 5 मिनट वाली कैंडल को सिलेक्ट करना है, ठीक होगा। उसके बाद आगे आप लोगों ने ये देखना है कि आपको जो सिग्नल दिया गया उसके आगे उसका टाइम क्या है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये टाइम चेक कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने देखना कि आपको सिग्नल आपका दिया गया या डाउन का दिया गया। आप लोगों ने सबसे पहले तो ये चीज़ें देखनी है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड देखनी है, ठीक होगा। नंबर 1 पे आप लोगों ने ये देखना है कॉइन कौन सा दिया गया, यूरो यूएसडी का। उसके बाद देखना है कौन सी कंट्री है, इंडिया कंट्री है। कैंडल आप लोगों ने देखनी है 5 मिनट की कैंडल है। उसके बाद आप लोगों ने टाइम देखना कि कौन सा टाइम है। उसके बाद आप लोगों ने देखना आप यहाँ डाउन का सिग्नल कौन सा आप लोगों को सिग्नल दिया गया है, तो उसके बाद आप लोगों ने ये सिग्नल फॉलो करना होता है। उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ 1 स्टेप मार्टिंगल, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने मार्टिंगल किस तरह से यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ से मैं अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि ये देखें, यहाँ से मैंने अपना जो अकाउंट है यहाँ से मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। जैसे कि उधर लिखा हुआ था, सबसे पहले लिखा था कि आप लोगों ने कॉइन जो सिलेक्ट करना है वो यूरो यूएसडी का, जो भी कॉइन आपको बताया गया आपने वही कॉइन सर्च करना है। तो यहाँ से आप लोग ये चेक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ क्रिप्टो इंडेक्स, यहाँ आप लोगों के जो कॉइन है, जो आपकी करेंसी है जिसके ऊपर आपने ट्रेड लेनी होती है, ये यहाँ शो करता है। तो हमें यूरो यूएसडी का दिया गया था, तो यहाँ से हमने इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे आप लोगों को यहाँ से डिफरेंस करेंसी शो कर देगा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ से सर्च कर लेना यूरो यूएसडी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर सर्च कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ से हमें जो कॉइन है ये मिल गया। अब हमने इसी के ऊपर ट्रेड लेनी होती है, तो यहाँ से मैं यूरो यूएसडी इसके ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। जब आप इसके ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ से अब मेरी जो करेंसी है यूरो यूएसडी में वो शो कर रहा है। उसके बाद आप लोगों को ये बताया गया था कि आपने देखना है कि ये जो किस कंट्री के मुताबिक है, इंडिया के मुताबिक है या पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है। तो जैसा कि उधर लिखा हुआ था कि इंडिया के मुताबिक, तो अब आप लोग अगर पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो आप लोग इंडिया के सिग्नल कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का डिफरेंस है। तो आप लोगों ने उसके लिए काम ये करना है कि अपने जो मोबाइल की सेटिंग है उसको ओपन करके तो अपने जो मोबाइल का टाइम है वो चेंज कर लेना। जैसे कि मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हूँ मैं पाकिस्तान से, लेकिन मैंने ये ट्रेड लेनी थी, इसलिए मैंने जो अपने मोबाइल का टाइम है वो इंडिया के मुताबिक सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से टाइम के ऑप्शन में क्लिक करके तो यहाँ से आप लोगों ने जिस कंट्री के, मैंने आपको इंडिया के सिग्नल दिए थे, तो आपने अगर पाकिस्तान से तो आप लोगों ने यहाँ से इंडिया की करेंसी सिलेक्ट करके तो यहाँ से इंडिया का टाइम सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आप लोगों ने ये देखना, इंडिया का टाइम भी सिलेक्ट हमारा यहाँ से हो चुका है इंडिया के मुताबिक। उसके बाद कॉइन भी हमारा। अब आप लोगों ने देखना है कि ये जो आपको सिग्नल दिया है ये कितने मिनट की कैंडल है, यहाँ से 1 मिनट की कैंडल है या 5 मिनट की कैंडल है। जो कैंडल आप लोगों को बताई जाए आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैंने यहाँ से आप लोगों को बताया था कि ये जो कैंडल है ये आप लोग यहाँ से टाइम पीरियड देखें तो यहाँ से 5 मिनट का दिया गया है। तो आप लोगों ने यहाँ से आके जहाँ ये 1 मिनट लिखा हुआ, आप लोगों ने इसके ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आगे आप लोगों को यहाँ से डिफरेंस टाइम वो बताएगा, लेकिन आप लोगों को जो टाइम कहा गया आपने वही सिलेक्ट करना है। जैसे कि वहाँ जो सिग्नल है वहाँ बताया गया था कि आपने 5 मिनट वाली कैंडल को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप लोगों ने 5 मिनट वाली कैंडल को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप 5 मिनट वाली कैंडल को सिलेक्ट कर लोगे तो आगे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने ये भी बताया हुआ कि आप लोगों ने यहाँ से मतलब 5 मिनट अगर कैंडल लिया है तो आपने जो एक्सपायरी टाइम सिलेक्ट करना होता है वो भी आप लोगों ने 5 मिनट का सिलेक्ट करना होता है। आप लोग यहाँ से ये पढ़ भी सकते हो कि जिस तरह से उन्होंने मतलब किस तरह से आप लोगों ने ट्रेड को लेना होता है कि आप लोगों ने 2 सेकंड जो आपको टाइम दिया जाए उससे 2 सेकंड पहले आप लोगों ने ट्रेड लेनी होती है। फर्स्ट करो अगर वो आप लोगों को कहता है कि आप लोगों ने 12:50 पर ट्रेड लेनी है तो आपने 2 सेकंड पहले किस तरह से लेनी है, 12:49 और 58 सेकंड पे आप लोगों ने ट्रेड लेनी होती है। मतलब 2 सेकंड पहले आप लोगों ने ट्रेड को फॉलो करना होता है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों ने ठीक है, यहाँ से अब हमारा टाइम है वो भी सिलेक्ट हो गया। जैसे कि हमारा कॉइन भी सिलेक्ट हो गया, टाइम भी सिलेक्ट हो गया और उसके बाद यहाँ से जो हमारी कैंडल है वो भी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से नीचे जो एक्सपायरी टाइम है वो यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपने 5 मिनट वाली कैंडल पे ट्रेड लेनी है तो आप लोगों ने जो एक्सपायरी टाइम है वो भी यहाँ से 5 मिनट सिलेक्ट करना है। अगर आपको कहा जाए कि आपने कैंडल 1 मिनट वाली पे ट्रेड लेनी है तो आपने यहाँ से जो एक्सपायरी टाइम है ये भी आप लोगों ने 1 मिनट का सिलेक्ट करना है।
जैसा कि उसने ये कहा है कि आप लोगों ने अब जो ट्रेड लेनी है वो 5 मिनट की लेनी है, तो यहाँ से हम जो एक्सपायरी टाइम है वो भी 5 मिनट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप लोग जो टाइम है आप लोगों को वो यहाँ शो करेगा, जिसके ऊपर मेरा ये डिब्बा शो कर रहा है ना, मार्क यहाँ से ये वाला, तो ये वाला टाइम है, ठीक है। जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से 20:12 और 50 सेकंड हुए हैं, तो आप लोगों ने 5 मिनट का एक्सपायरी टाइम सेलेक्ट करना होता है। अब आप लोग ये देखेंगे, अगर आपको वो कहता है कि जैसे आप लोग को यहाँ से मैं, जैसा कि ये देखें 20:13 है, यहाँ तो अभी टाइम वैसे एक्सपायर हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से एक सिखाने के लिए यहाँ से टाइम जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि वो आपको कहता है 20:14 पे आप लोगों ने आपकी ट्रेड लेनी है, और जो कॉइन है आप लोगों को वो जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यूरो USDT का, वो कहता है कि कॉइन है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर ट्रेड लेनी है। जैसे कि वो आपको ये कह रहा है कि 20:14 पे आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, तो यहाँ से आप लोग ये चेक कर सकते हैं, यहाँ अभी जो हमारा टाइम है यहाँ से 20:13 है। तो जैसे कि उन्होंने उधर लिखा हुआ था कि आप लोगों ने जो ट्रेड जब लेनी है, तो यहाँ से ये चेक कर सकते हैं, आपने 2 सेकंड पहले ट्रेड को फॉलो करना होता है। तो ये जैसे मैंने ये फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ से 2:14 लिखा हुआ था, तो अब आप लोगों ने 2:14 से 2 सेकंड पहले ट्रेड किस तरह से लेनी है, आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। ये देखिए जैसा कि यहाँ से 20:13 और 57 सेकंड हुए, जो ही आप लोगों को यहाँ 58 सेकंड हो, तो आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ से उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल कहा था कि 20:14 पर ट्रेड लेनी है, तो आप लोगों ने यहाँ से जब 20:13 और 58 सेकंड, मतलब 2 सेकंड पहले आप लोगों ने ट्रेड लेनी थी। सॉरी, यहाँ से हमने जो एक्सपायरी टाइम है वो सिलेक्ट नहीं किया, तो ट्रेड लेने से पहले यहाँ से जैसे कि उसने कहा था कि 2 बज के, तो यहाँ से 14 मिनट पर ट्रेड लिया, और एक्सपायरी टाइम अगर वो कहता है कि 5 मिनट की कैंडल है, और जो टाइम है आप लोग जब 5 मिनट की कैंडल दी जाएगी, तो आप लोगों ने एक्सपायरी टाइम भी 5 मिनट सेलेक्ट कर लेना है। अब उसने 13 मिनट का कहा था, तो 13 में अगर हम 5 ऐड करें तो 13 और 5 18 होते हैं। तो यहाँ से आपने टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसमें 5 मिनट ही ऐड कर लेने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से दोबारा बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से टाइम जो हमारा वो ओवर हो गया, हमने 1 मिनट की ट्रेड ली थी, तो यहाँ से मैं अपने दोबारा से यहाँ से टाइम जो चेंज करके तो आप लोगों को बता देता हूँ। फ़र्ज़ करो वो हमें कहता है कि 20:15 पे आप लोगों ने आपकी ट्रेड लेनी है, और जो टाइम है वो आप लोगों ने 5 मिनट का रखना है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने ऊपर जो कैंडल है वो आप लोगों ने 5 मिनट की सिलेक्ट कर ली। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं 2:15 हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने 2 सेकंड पहले ट्रेड लेनी होती है। 15 में अब अपने जो एक्सपायरी टाइम है वो भी आप लोगों ने उसमें 5 ऐड करना होता है। एक्सपायरी टाइम जो होता है उसमें भी आप लोगों ने 5 ऐड करना है, क्योंकि ये अगर आप टाइम नीचे से चेंज नहीं करोगे तो ये आपको 1 मिनट के बाद सिग्नल एक्सपायर हो जाएगा। अब आप लोगों ने 20 में 15 में 5 ऐड करके तो यहाँ से 20 हो जाता है। तो इस तरह से अब जब आप इसको ट्रेड लोगे तो आपकी जो ट्रेड है वो पूरे 5 मिनट के बाद क्लोज होगी। यहाँ से 20:20 पे आप लोगों की ट्रेड क्लोज होगी। तो इस तरह से आप लोगों ने ट्रेड लेनी होती है कि अगर आपको वो कहता है कि 5 मिनट की कैंडल सेलेक्ट करें, तो आप लोगों ने यहाँ से आके आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा ना कि आपने इस टाइम के मुताबिक ट्रेड लेनी है, तो आप लोगों ने पहले ये टाइम देख लेना, ठीक है। यहाँ से ये जैसे कि पुराने सिग्नल आप लोगों को मैं यहाँ से चेक करवा देता हूँ। जैसे कि उसने मुझे ये कहा था कि आपने ट्रेड लेनी है 13:55 में, तो यहाँ से मैं ट्रेड किस तरह से लूँगा, 12:54 और यहाँ से जो इसका सेकंड है वो यहाँ से 58 सेकंड पे यहाँ से मैं ट्रेड ले लूँगा। और जो एक्सपायरी टाइम है उसमें आप लोगों ने 5 ऐड कर लेना। एक्सपायरी टाइम किस तरह से सिलेक्ट होगा कि आपने 55 पे उसने कहा ना, ये देखिए जैसा कि उसने कहा था 55 पे ट्रेड लेनी है, तो यहाँ से ये ट्रेड तो आपने 2 सेकंड पहले लेनी। अब इसमें एक्सपायरी टाइम आप लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं। एक्सपायरी टाइम आपने ऐड करना है 55 में जब आप 5 ऐड करते हैं तो आप लोगों को पता है कि 60 हो जाएंगे। तो 60 यहाँ से 13, जब 60 होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से 14 हो जाएगा, ठीक है, 14,000 यहाँ से, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ से ट्रेड मतलब 12:54 और 58 सेकंड पे हमने ट्रेड ली, और 14 बजे मतलब हमारी इस टाइम जो हमारी ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। अगर वो जैसा कि आप लोगों को यहाँ से ये चेक कर सकते हैं, इसको उसने कहा था कि 17:10 पे आप लोगों ने आपकी ट्रेड लेनी है। ये ट्रेड आप किस तरह से लेंगे ये भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, या आप लोगों ने ट्रेड लेनी है 17:09 और 58 सेकंड पे, और इसका जो एक्सपायरी टाइम आप लोगों ने ये रखना था 17:15, ठीक है, क्योंकि 10 में हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ से 15 हो जाएगा। ये हमने एक्सपायरी टाइम सेलेक्ट करना है, और ये इस तरह से आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, मतलब 2 सेकंड पहले आप लोगों ने ट्रेड को ले लेना होता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इधर भी ट्रेड लेनी है कि जब आप लोगों को कहा जाए कि ये टाइम पे आपने ट्रेड लेनी है, आपकी
ठीक है। पहले तो आप लोगों ने कैंडल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से नीचे आके एक्सपायरी टाइम उसमें 5 प्लस कर देना, तो आपका जो 5 मिनट की कैंडल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आप अगर आप आपको जो सिग्नल दिए जाते हैं वो देते हैं आप यहाँ डाउन देते हैं, यहाँ लिखा होता है पुट, तो आप यहाँ डाउन, ठीक है। तो जो होता है आपका मतलब होता है ग्रीन ऊपर को जाना, ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ से एरो भी बना हुआ ऊपर का, और यहाँ से जो डाउन का एरो है नीचे को बना हुआ है। तो पुट का मतलब होता है आप लोगों ने नीचे को जाना है, ठीक है, रेड वाला। और जो आपका यहाँ डाउन का मतलब सॉरी आपका होगा वो ग्रीन वाला होगा, ठीक होगा, पुट रेड, और जो आपको होगा वो ग्रीन होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सिग्नल दीजिएगा। अगर आपको डाउन का कहा जाए तो फिर भी आप लोगों ने यहाँ से रेड ही लेना होता है। तो अगर आपको एक तरह से कुछ टाइम आप लोगों को सिग्नल इस तरह से दिए जाते हैं कि आगे लिखा होता है कॉल या पुट, तो उस टाइम भी आप लोग जब आपको कॉल का कहा जाता है तो आपने ग्रीन सेलेक्ट करना है, जब आपको पुट का कहा जाए तो आप लोगों ने रेड का सिलेक्ट करना है, और जब आपको डाउन का कहा जाए तो तब भी आप लोगों ने ये रेड ही सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सिग्नल लेने हैं। अब आगे कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं कि आप लोगों को 1 मिनट वाले ट्रेड पे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये चेक कर सकते हैं आज की जो ट्रेड का सिग्नल थे, ये चेक करें इसका रिजल्ट। आप लोग सिर्फ यहाँ से 2 सिग्नल लॉस हुए थे, बाकी आप लोग ये चेक कर सकते हैं यहाँ से एक ये सिग्नल ये लॉस हुए हैं, बाकी ये सारे विन हुए हैं। और कुछ के आगे ये लिखा हुआ है एम लिखा हुआ, ठीक है, इसका मतलब होता है मार्टिंगल। अब आपको लोगों को ये भी बताऊंगा कि मार्टिंगल क्या होता है और हमने मार्टिंगल को किस तरह से यूज़ करना होता है, ठीक है। ये देखिए इतने सिग्नल में से सिर्फ 2 लॉस हुए हैं। तो अब ये जो आप लोगों को सिग्नल, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने कॉइन देखने के बाद सबसे पहले ये देखना है किस कंट्री के हैं, और आप लोगों ने ये देखना चाहिए जो आपको कैंडल का कहा गया वो कौन सी कैंडल है। जहाँ से कॉइन था यूरो यूएसडी है, टाइम इंडिया का, और ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं ये कैंडल जो इसने बताई है वो 1 मिनट वाली है। जो पहले मैंने आप लोगों को सिग्नल बताए थे उसमें 5 मिनट वाली कैंडल थी, उसका एक्सपायरी टाइम मैंने रखा था 5, लेकिन इसमें आप लोगों ने एक्सपायरी टाइम 1 ही रखना है, ठीक है। वो आप लोगों का ऑटोमेटिकली रखा जाता है, आपने 1 मिनट वाली ट्रेड पे कैंडल पे सिग्नल लेना होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जब आपको 1 मिनट वाली का कहा जाएगा तो आप लोगों ने उसी तरह ये करना है कि यहाँ से 5 की बजाय आप लोगों ने 1 मिनट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आप लोगों को टाइम सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का जो ऑटोमेटिकली है यहाँ से जो टाइम है आपको 1 मिनट ही सिलेक्ट हो जाएगा। फ़र्ज़ करो वो कहता है कि आपने 20 मिनट पर ट्रेड लेनी है, तो आइए देखें यहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपका 21 सिलेक्ट हो गया, मतलब 21 मिनट पर जाकर आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। 1 मिनट का एक्सपायरी टाइम यहाँ आप लोगों का ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो 1 मिनट के लिए आप लोगों ने 1 मिनट की ट्रेड यहाँ से कैंडल सेलेक्ट करनी है, लेकिन जब आपको कहा जाए कि आप लोगों ने 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेनी है तो फिर आप लोगों ने जो एक्सपायरी टाइम है उसमें 5 प्लस लाजमी ऐड करने होते हैं। तो इस तरह से आप लोग सिग्नल को ले सकते हो। कॉइन आप लोगों ने लाजमी ट्रेड लेने से पहले आप लोगों ने कॉइन से लाजमी चेक कर लेना कि आप लोग कॉइन किस पे ट्रेड कर रहे हो, और आपने जो वो आप लोगों को मैं अलग से बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह से मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोगों ने किस तरह ट्रेड लेनी है, मतलब कितने पैसों के आप लोगों ने ट्रेड लेंगे बैलेंस के हिसाब से, वो आप लोगों को मैं अलग से बता दूंगा जब आप लोग इसमें डिपॉजिट करेंगे। अभी आपने 15 दिन इसको फ्री में यूज़ करना है, और मुझे आप लोगों ने लाजमी बता देना अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो। वो व्हाट्सएप का नंबर मैं नीचे ऐड कर दूँगा, वो आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों ने 1 मिनट और 5 मिनट की कैंडल पे किस तरह से ट्रेड लेनी है। अब नंबर 2 पे आ जाता है, ये देखिए यहाँ से कि हमने मार्टिंगल, इसके ऊपर 1 स्टेप जो आप लोगों को कहा जाता है कि आपने मार्टिंगल यूज़ करना है, वो किस तरह से यूज़ करना है। फ़र्ज़ करो कि वो आप लोगों को ये कहता है कि आपने 11:48 पर ट्रेड लेनी है, लेकिन अगर ये आप ये जैसा कि ये चेक करें, इसने कहा था कि 13:24 पर ट्रेड लेनी है, लेकिन अगर आप लोगों की ये अगर आप 24 मिनट में वो ट्रेड लेता तो ये हमारी ट्रेड क्लोज होनी थी 13:25 मिनट पे क्लोज हो जानी थी। लेकिन अगर ये हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है, ठीक है, फ़र्ज़ करो कि ये हमारी जो ट्रेड है वो लॉस हो जाती है, तो आपने 13:25 में प्लस 1 है, आपने दोबारा जी नेक्स्ट जो ट्रेड लेनी होती है वो आप लोगों ने ले लेनी है 13:25 पे ट्रेड ले लेनी है। यहाँ से आप लोग ये चेक कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा उसने कहा था कि हम 14:14 पे ट्रेड लेनी, ठीक है, ये हमने 14:14 पे ट्रेड ली, तो इसका जो एक्सपायरी टाइम था वो 15 पे हमारी जो ट्रेड है वो मतलब फिनिश हो जानी थी, ख़त्म हो जानी थी, लेकिन ये 15 पे लॉस हो जाएगी। और अब हमने दोबारा से इसकी जो ट्रेड है 14 हमने 15 मिनट पे दोबारा एक ट्रेड ले लेनी है सेम वही डायरेक्शन में, ठीक है। 15 पे लेंगे तो जो हमारी ट्रेड है वो हमें 14:16 पे हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों ने मार्टिंगल को यूज़ करना होता है। फ़र्ज़ करो अगर आपको कहता है कि 14:14 पे आप लोगों ने ट्रेड लेनी है,
लेकिन अगर वो 14:14 पे ट्रेड लॉस हो जाती है, वो कहता है कि आपको 14:14 पे अपने आपकी ट्रेड लेनी है, लेकिन वो 14:15 पे उसने क्लोज होना था ना, अगर वो लॉस हो जाती है तो आप लोगों ने दोबारा उसी टाइम, जब लॉस होती है उसी टाइम ही आप लोगों ने अपनी अमाउंट को डबल करके तो दोबारा से आप मतलब उसी डायरेक्शन में आप लोगों ने ट्रेड ले लेनी होती है। इसको कहते हैं मार्टिंगल। इस तरह से आप लोगों ने मार्टिंगल को यूज़ करना है। तो बाकी इसके बारे में अगर आप लोगों को समझ ना आई होगी तो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड किया, आप लोग इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करूँगा। उसके अलावा आप लोगों को गूगल मीट के ऊपर लाइव या आप लोगों को मीटिंग ज्वाइन करवा के समझा दूँगा। अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप लोग इसके ऊपर लाजमी काम करें, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा आप ज्वाइन करेंगे तो, लेकिन आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं तो आप लोगों को डेली का यहाँ से 500 से 1000 रुपये आराम से यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो इसके ऊपर लाजमी आप लोगों ने काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके।